अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है बच्चों आप सब खैर व आफियत से होंगे। बच्चों आज हम पढ़ेंगे 5 क्लास का चैप्टर रोज़ा। इसके लिए आप लोग पेज नंबर ओपन कर लीजिए 32। स्टार्ट करते हैं। रोज़े को अरबी ज़बान में सौम कहते हैं, इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा। रोज़े को अरबी ज़ुबान में सौम कहते हैं। सौम के मानी रुक जाना और बाज रहने के हैं। रोज़ा एक ऐसी इबादत है जो अल्लाह ताला ने रमज़ान के महीने में ईमान वालों पर फ़र्ज़ की है। अल्लाह ताला की रज़ा यानी खुशी के लिए सवाब की नीयत से सुबह सादिक से लेकर यानी सूरज तुलू होने से लेकर सूरज गरूब होने तक खाने पीने और बुरे कामों से बचे रहना रोज़ा है। कुरान मजीद में इरशाद होता है, फ़मा शाहिदा मियकुमुश्शहरा फ़लयसुम। तर्जुमा, तुम में से जो कोई इस महीने को पाए उसे चाहिए कि वो रोज़े रखे। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 185 है। रोज़े की अहमियत। रोज़ा इस्लाम का तीसरा अहम रुकन है यानी मेंबर है। रोज़ा इस्लाम का तीसरा अहम रुकन है। खौफ खुदा खलूस, खौफ खुदा यानी अल्लाह ताला का डर, खलूस यानी सिंसेरिटी से और अल्लाह ताला के हजूर आजिज़ी पैदा करने का ज़रिया है। इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि रोज़े हर कौम और उम्मत पर फ़र्ज़ किए गए हैं। जैसा कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। तर्जुमा, ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे ताकि तुम तकवा शार बन जाओ यानी नेक बन जाओ। सूरतुल बकरा आयत नंबर 183। इस आयत के मुताबिक अल्लाह ताला ने रोज़े का मकसद तकवा बयान किया है। यानी रोज़े का क्या मकसद है कि अल्लाह ताला का डर दिल में पैदा हो। तकवा दिल की इस कैफियत का नाम है। तकवा दिल की इस कैफियत यानी हालत का नाम है जिसमें नेक कामों की तरफ रग़बत यानी शौक़ पैदा होता है, नेक काम करने का शौक़ पैदा होता है और बुरी बातों से नफ़रत पैदा होती है। तकवा क्या चीज़ है? नेक काम करने का शौक़ पैदा होता है, इंसान को अल्लाह ताला का खौफ होता है जिससे वो बुरे कामों से दूर रहता है। इसीलिए फरमाया गया कि अगर कोई शख्स रोज़ा रखने के बाद गीबत, गाली गलोच यानी गालियाँ देना, लड़ाई झगड़ा और झूठ बोलने जैसे अमल करे, झूठ बोलने जैसा काम करे तो ऐसा रोज़ा रखने का कुछ फ़ायदा नहीं होता। जिस रोज़े में क्या किया जाए, गीबत की जाए, गालियाँ दी जाएँ, लड़ाई की जाए, झगड़ा हो जाए, झूठ बोला जाए, तो ऐसे रोज़े का कोई फ़ायदा नहीं। ऐसे ही अफराद यानी लोगों के बारे में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत से रोज़ेदार ऐसे हैं जिन्हें भूख और प्यास के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। यानी वो सिर्फ भूखे होते हैं, रोज़ा तो उनका ख़राब हो जाता है बुरे कामों की वजह से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी रोज़े को बुराइयों से बचने के लिए ढाल कहा है। ढाल यानी शील्ड, जो आपको बुराई से बचाती है, ये हमारी हिफाजत करती है। तो रोज़ा जो है हमें बुराइयों से बचाता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के महीने को हमदर्दी और गम ख्वारी यानी एक दूसरे से हमदर्दी और गम ख्वारी, एक दूसरे का गम बांटने का महीना भी करार दिया है। भूखा प्यासा रह कर रोज़ेदार के दिल में, जब एक रोज़ादार भूखा प्यासा होता है तो उसके दिल में सोसाइटी के जो माशरा यानी सोसाइटी के जो गरीब लोग होते हैं उनकी तकलीफ़ को समझने का एहसास पैदा होता है और इनकी इमदाद यानी मदद करने का जज्बा भी पैदा होता है। इस तरह रोज़े से माशरे में इंसानी हमदर्दी, रोज़ा रखने से माशरे में इंसानी हमदर्दी यानी एक दूसरे से हमदर्दी और इस्लामी भाईचारे की फ़िज़ा कायम होती है। लोग भाई भाई बनकर रहने लगते हैं। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, पेज नंबर 33। माह रमज़ान की अहमियत यानी रमज़ानुल मुबारक के महीने की अहमियत। रोज़े रमज़ान के महीने में फ़र्ज़ किए गए हैं। इसी महीने में कुरान मजीद नाजिल हुआ जो इंसानों पर अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है। रमज़ान का पूरा महीना रहमतों और बरकतों का महीना है। इस महीने में कुरान मजीद की तिलावत और तरावी के दौरान कुरान मजीद का सुनने का बहुत बड़ा अजर है। इस माह में एक ऐसी रात भी आती है, माह क्या होता है? महीना। इस महीने में एक ऐसी रात भी आती है जिसे लैलतुल क़द्र कहा जाता है। ये वो बरकत वाली रात है जिसे कुरान मजीद में 1000 महीनों से बढ़कर करार दिया गया। ये रात 1000 महीनों से भी ज़्यादा अहमियत रखती है। गोया इस पूरे महीने की हर घड़ी
اس پورے مہینے کا ہر لمحہ، ہر وقت، ہر گھڑی میں فیض و برکت یعنی برکت کا خزانہ پوشیدہ ہے، برکات ہیں، رحمتیں ہیں۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ ایک اور موقع پر فرمایا، جس شخص نے شب قدر میں، یعنی یہ لیلۃ القدر ہی کی بات ہو رہی ہے، یہ ایک ہی ہیں، جس شخص نے شب قدر میں ایمان کے ساتھ اللہ سے اجر کی خاطر عبادت کی، جس کا ایمان بھی ہے، جو ایمان بھی رکھتا ہے اللہ پر، اور پھر اس نے اللہ سے ثواب اور اجر حاصل کرنے کی خاطر عبادت کی، تو اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ روزے کے فائدے ہیں آگے۔ روزہ خاص اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ یہ روزہ دار میں تقوی، پاکیزگی پیدا کرتا ہے، ضبط نفس یعنی اپنے نفس کو، اپنے مائنڈ کو کنٹرول میں رکھنے کا سبق دیتا ہے، یعنی ایک مقرر وقت پر سحری کرنا، اپنی بھوک اور پیاس پر قابو، مقرر وقت پر افطار کرنے سے ضبط نفس کی تربیت ہوتی ہے۔ اگر ہم، اور اس میں ہمیں ٹائم کا پابند بھی بناتا ہے۔ روزہ جو ہے، روزہ انسان کو صبر و تحمل کا عادی بناتا ہے، صبر کرنے کی عادت ڈالتا ہے، نیک کام کرنے کا جذبہ اور برائیوں اور بدیوں سے محفوظ رہنے کی طاقت دیتا ہے۔ روزہ دنیا اور آخرت میں روزے دار کے لیے مسرت یعنی خوشی کا باعث بنتا ہے، خوشی کی وجہ بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزے کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ روزہ میرے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ روزہ میرے لیے ہے، میں خود اس کا اجر دوں گا۔ ایک اور موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ روزے دار جب روزے کے ساتھ کوئی دعا کرتا ہے تو قبول ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ذوق و شوق یعنی شوق سے رمضان کے روزے رکھیں، روزے میں برائیوں اور گناہوں سے بچیں اور نیک عمل کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں۔ جزاک اللہ۔